ओके, सो मोटोरोला के फोन्स की प्राइसिंग काफी ज्यादा अफोर्डेबल लगती है। लाइक यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कंपटीशन के साथ, इनके फोन्स में आपको काफी ज्यादा अच्छी स्पेक्स मिल जाती हैं। सो अभी पिछले महीने लॉन्च हुआ था ये मोटोरोला H70 फ्यूजन। इसको मैंने परचेज करा था फ्लिपकार्ट से। अब फोन कैसा है, किस तरह का इसका रिव्यू है, इसकी परफॉर्मेंस, कैमरा, शायद मैं इन सभी चीजों की बात किसी और वीडियो में करना चाहूंगा। आज मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा मोटोरोला के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस। यस, ये मेरा फर्स्ट टाइम था मोटोरोला का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मैंने अब तक नहीं करा था। एंड एक्चुअल में मोटोरोला के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, क्योंकि मुझे स्पेशली इस ब्रांड के फोन्स को खरीदने से पहले काफी सारे लोगों की क्वेरीज आती है यहाँ पे। उसका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है, आफ्टर सेल एक्सपीरियंस है, वो कैसा है। तो मुझे फोन डिलीवर हुआ था 9 मार्च को। यहाँ पे जिस तरीके से फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी रहती है, मैंने उसको एक्सेप्ट करा एंड OTP वगैरह एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्ली डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई थी। उसके बाद आप मेरे चैनल पे इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो को भी देख सकते हो। एंड कहानी यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं जैसे फोन को बाहर लेके गया आउटडोर शूट के लिए, देन मैंने नोटिस करा इसके कैमरा में एक डस्ट पार्टिकल है, व्हाइट कलर का डॉट है। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे वो इंडोर में दिख नहीं पाया, इस वजह से मैंने इसकी डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली। इनकेस अगर मुझे पहले दिख जाता उसकी मैं डिलीवरी को रिजेक्ट कर देता फिर, क्योंकि फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी बेसिकली इसी चीज के लिए होती है। अगर आपको फोन में कोई भी फ्लॉ दिख रहा है, आप यहाँ पे डिलीवरी को रिजेक्ट कर दीजिए सिंपली। एंड देन उसके 2-3 दिन बाद तक मैं इसका कंटेंट क्रिएट करने में जस्ट एकदम ही बिजी हो गया। फिर मैंने अपने फोन पे देखा, यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रखा था एक भाई का, वो भी एक यूट्यूबर है, एंड उन्होंने कमेंट करा उनको सेम H70 फ्यूजन में फ्रंट कैमरा में एक डस्ट पार्टिकल दिख रहा है, मतलब व्हाइट कलर का एक डॉट दिख रहा है। एंड ही साइड में सर्विस सेंटर जाके देखता हूँ वो लोग क्या बोलते हैं। सो मैंने सोचा मैं भी सर्विस सेंटर जाकर देख लेता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहता है। एंड उससे पहले मैं देखता हूँ फ्लिपकार्ट पे मुझे शो हो रहा है 7 डे का रिप्लेसमेंट, जो कि आपको ज्यादातर चीजों में मिल ही जाता है। अब मैंने इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया फ्राइडे 13 मार्च को। एंड 13 तारीख को ऑब्वियसली 7 दिन तो कंप्लीट हुए नहीं थे, तो उसके अगले दिन एक पर्सन आता है मेरे फोन के इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए, लाइक किस तरह का क्या इशू है। एंड मैं नोटिस करता हूँ डायरेक्टली फ्लिपकार्ट का कोई एजेंट नहीं था, बल्कि कोई एक थर्ड पार्टी ब्रांड थी। हाँ, वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है एंड इस तरीके से फोन्स वगैरह की इंस्पेक्शन करती है। खैर मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम सॉल्व होना चाहिए। अब जो वो पर्सन था वो घर पे आके बोलता है यहाँ पे जो आपका फोन है वो ब्रांड पे जाएगा डायरेक्टली सर्विस सेंटर पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी काफी टाइम पहले मोटोरोला वगैरह के लिए बंद हो चुका है। इनको स्पेसिफिक ब्रांड्स है जस्ट लाइक ओप्पो या फिर एक दो और कंपनी, उसके लिए यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट है वो रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। एंड इस चीज को आप फ्लिपकार्ट के पेज पे चेक भी कर सकते हो। सो आप यहाँ पे किसी भी फोन को परचेस कर रहे हो उससे पहले जरूर से देख लेना। एज यहाँ पे आप देखेंगे H70 फ्यूजन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डे ब्रांड सपोर्ट। एंड फ्लिपकार्ट बेसिकली यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप इस तरह की आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट आपका फोन रिपेयर या फिर चेंज सर्विस सेंटर से ही होगा। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही लेके जाऊं डायरेक्टली, देखता हूँ किस तरीके से वो लोग ट्रीट करते हैं। देन मैंने उस पर्सन को बोल दिया मैं फोन को सर्विस सेंटर खुद ही लेके जाऊंगा। वो एग्री भी कर गया, नो इशू, क्योंकि वो पर्सन सैटरडे को आया था, उसके अगले दिन था संडे। अब मैं जाता हूँ मंडे को मोटोरोला के सर्विस सेंटर में। वहां पे वही इनका नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है, आपको टोकन वगैरह लेना होता है। उसके बाद जब आपकी बारी आती है आपको 45 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड इस दौरान मैं नोटिस करता हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है, मतलब लिटरली यहाँ पे गाली गलौच हो रहा है, चिल्लम चिल्ली मच रही है गंदे तरीके से सर्विस सेंटर में। अब मैंने इस तरह का नजारा किसी भी सर्विस सेंटर में कभी भी नहीं देखा है। आई वाज लिटरली शॉक्ड। एंड लोगों की काफी ज्यादा शिकायतें हैं, लाइक लिटरली फोन को खरीदने के बाद 5-6 दिन के बाद नेटवर्क्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, लोग फोन को चेंज करने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं रिपेयर होगा। अब मैंने एक चीज नोटिस करी दैट यहाँ पे जो स्टाफ का बिहेवियर है वो थोड़ा और पोलाइट या फिर प्रोफेशनल हो सकता था। लाइक ऐसा लगता है छोटी छोटी बात पे लोग कहीं ना कहीं लड़ने के लिए एकदम ही तैयार रहते हैं एंड आपको यहाँ पे सुनाने लग जाते हैं दैट आपकी गलती है, हमारा इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। सो मैंने 1 घंटा वेट करा। उसके बाद जब मेरी बारी आई, इन लोगों ने स्ट्रेट अवे बोल दिया आपका फोन जो 7 डे की पॉलिसी होती है रिप्लेसमेंट की, उससे बाहर हो चुका है, आज 8वां दिन है। अब मैंने अपना पॉइंट रखने की कोशिश करी दैट मैंने ऑलरेडी फ्राइडे नाइट को ही आवाज उठा दी थी इस फोन के रिगार्डिंग, मतलब इसमें जो प्रॉब्लम थी। एंड जो फ्लिपकार्ट की इंस्पेक्शन थी उसका एजेंट अगले दिन आया, उसके बाद अगले दिन संडे था, तो मैं संडे को कैसे आता, आपका सर्विस सेंटर बंद था। एंड क्योंकि मुझे ये फोन 9 तारीख को डिलीवर हुआ था, इस वजह से ये लोग 9 तारीख को भी काउंट कर रहे थे उसमें। एंड इस तरीके से 16 मार्च को मतलब मंडे को 8th डे था, इन्होंने यहाँ पे सीधा ही मुझे मना कर दिया कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा इस फोन का। मुझे ये चीज थोड़ी खराब लगी, मे बी ये लोग ज्यादा कोऑपरेटिव हो सकते थे, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इस फोन का रिप्लेसमेंट फ्राइडे को डाल दिया था, मतलब मेरी तरफ से एक्शन तो पहले ही हो गया था विद इन 7 डेज। एंड क्योंकि बीच में संडे भी आ गया था, सो मे बी इस चीज को लोग सॉल्व कर सकते थे गुडविल पे, बट इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। एंड उसमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वगैरह करते रहे कि सर ऐसा नहीं होता है ये वो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इनका कहना ये भी था अगर आपके फोन में ये इशू था तो आप हमारे पास पहले ही आते। इन्हें लोग इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे थे कि इशू मेरी साइड से आया है। देन उसके बाद मैंने इनको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाई। जब इस फोन की अनबॉक्सिंग हो रही थी उस टाइम पे भी यहाँ पे हल्का सा ये व्हाइट डॉट अवेलेबल था, मुझसे चूक हो गई, मैं देख नहीं पाया, बट वो चीज वीडियो में दिख रही थी। देन इन लोगों ने फोन को सबमिट कर लिया एंड कहा चलो देखते हैं 3 से लेकर 4 दिन के बाद कंपनी क्या रिवर्ट बैक करती है। देन उसके 4-5 दिन के बाद मुझे इनका कॉल आता है कि रिप्लेसमेंट कैंसिल हो गया, आपको फोन ऐसे ही वापस मिल जाएगा आपका।
का। अब मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ तो पूछता हूँ यहाँ पे क्या रीजन है रिजेक्ट करने का। अब यहाँ पे होती है दोगुली बातें, मतलब यहाँ पे जो काउंटर पे मैम बैठी थी उन्होंने कहा आपने फोन को एक्टिवेट कर लिया, इसमें सिम डाल लिया, अगर आप सिम ना डालते तो ये तब भी रिप्लेस हो जाता। तो मैंने कहा अगर कोई पर्सन फोन को परचेज कर रहा है उसमें सिम नहीं डालेगा, ये क्या लॉजिक हुआ। सर कंपनी ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि देखो आपका ना जो ये आ रही थी दिक्कत, आपने उसमें एक्टिवेट भी कर दिया फोन, ठीक है। और ऊपर से तो 8 दिन भी हो गए थे, 7 डेज के अंदर पॉलिसी होती है कि फोन चेंज होने की। 8 दिन हो गए थे और जो ये आपने उसको एक्टिवेट कर दिया उसके बाद भी डिनाई कर दिया कंपनी ने। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि बिना एक्टिवेशन के रिप्लेसमेंट होता है? मुझे पढ़वाइए कुछ पॉलिसी है, क्योंकि मैंने वेबसाइट पर देखा तो वहाँ तो ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन है नहीं ना। 7 डेज की पॉलिसी तो होती है ना सर। तो मैंने 7 डेज के पहले ही कॉन्टैक्ट करा है। मतलब फोन को खरीदने के तुरंत बाद ही पर्सन उसमें सिम तो डाल ही लेता है, उसके बाद वहाँ पे जो इशू वगैरह प्रॉब्लम होती है उसको नोटिस कर पाता है 2 से लेके 3 दिन के बाद। देन उसके बाद मैम अंदर जाती हैं, उसके बाद सबसे बातचीत वगैरह करते हैं, जो भी यहाँ पे अंदर पर्सन होते हैं रिपेयर वगैरह करते हैं फोन को। उसके बाद दूसरा मेंबर आता है एंड वो बोलता है सर फोन को 7 दिन से ऊपर हो गए इसलिए नहीं चेंज हो रहा है। देन आई सेड पहले आप लोग डिसाइड कर लो एक्चुअल में रीजन क्या है। देन उसके बाद मैंने ये भी कहा कि कंपनी से कोई मेल तो आया होगा रिजेक्शन का, मतलब क्या रीजन है मुझे यहाँ पे आप शो कर दो। देन उस पर भी इन लोगों ने कहा कि हमारी इंटरनल पॉलिसी है, हम आपको शो नहीं कर सकते हैं। देन आई सेड मेरा फोन आप वापस कर दीजिए। मैंने फोन को जैसे चेक करा उसमें यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल था वो और भी ज्यादा दिख रहा था। नहीं, ये तो ज़्यादा विजिबल होगा ना, इसके मूवमेंट चेंज हो गई, यहाँ पे था यहाँ पे आ गया था। ये तो सर हट जाएगा, वो आएगी वो तो डस्ट है। तो ये जब आपने कुछ करा ही नहीं तो इसकी पोजीशन चेंज कैसे हो गई? डस्ट है तो कहीं भी चली जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? मैंने फ़ोन बहुत मूव करके देखा, वो गई नहीं, ये बढ़ गई है इसकी पोजीशन। ये इसका ओरिएंटेशन बदल गया है डस्ट पार्टिकल में। तो जाएगी ना डस्ट। आपने कुछ ट्राई करा इसमें और ये ज़्यादा विजिबल है। इसकी कंडीशन फ़ोन की पहले जैसी नहीं है, आपको प्रूफ दिखा दूंगा फोटो में। सर हम तो मना नहीं कर, हमने कुछ किया ही नहीं इसके अंदर। नहीं ना कुछ किया नहीं। बिना कुछ करे कैसे हो सकता है ऐसे? सर ऐसे कैसे, डस्ट तो डस्ट है ना। नहीं नहीं नहीं, इसकी ये कैसे चेंज हो गया है फिर? इसका पोजीशन है इधर की साइड था और कम विजिबल था, ज़्यादा विजिबल, और आपको फोटो दिखा दूंगा मैं। सर वो तो डस्ट तो जाएगी नहीं, तो डस्ट ऐसे कैसे चली जाएगी डस्ट? आप रिपेयर करा लीजिए। ये तो फिर अच्छे भी अपनी पट्टी भी अपनी हो गई आपके सर, ऐसा तो गलत बात है ना तो कह रहे सर। ना मुझे फोन की कंडीशन सेम मिलनी चाहिए थी ना। तो हमने थोड़ा ओपन किया, अगर ओपन करते तो हटा नहीं देते इसको। अगर ओपन करने की बात नहीं है, अगर हम ओपन करके ठीक कर रहे तो हटा ही देंगे इसको हम लोग। एक बात बताइए, कस्टमर अगर जो यहाँ पे प्रोडक्ट छोड़ के जा रहा है उसको सेम मिलेगा तभी तो वो डस्ट वापस है, लेके वो जाएगा ना। तो जा सकती है। मेरे से तो नहीं गई, मेरे से तो नहीं गई। हमारे पास 8 चली दिन गई। में आप तो कह रहे हैं 8 दिन तक मेरे पास फोन था, मेरे साथ तो गई नहीं। हमारे पास चली गई। तो क्यों कैसे चली गई? डस्ट तो कहीं भी जा सकती, डस्ट ही तो है वो। अभी आप इसको मूव करके दिखाइए, हाँ? मेरे सामने मूव करके चली जाएगी दिखाओ, डस्ट तब। मूव करके दिखाओ ना। कैसे वो तो बताएंगे हमको, कुछ थोड़ा खोल के आप तो कह रहे हो गई तो करके दिखा दो अभी। हो जाएगी सब, दे दो, हो जाएगी सब, दोबारा हो जाएगी। कैसे हुई है वही तो मुझे बताओ सर, ये मूव using कैसे करके तो हुई? होगी। ये विजिबल ज्यादा कैसे हो गई? अब तो मेरे को और प्रॉब्लम आएगी ना फोन सेल वगैरह करने में। एंड उसे देखने के बाद फिर मेरा मूड और ज्यादा थोड़ा खराब हुआ। मैंने कहा फोन की सेम कंडीशन क्यों नहीं है, मतलब जिस कंडीशन में आपको मैंने फोन दिया था उसमें मुझे वापस क्यों नहीं मिला? ये पार्टिकल तो और भी ज्यादा दिख रहा है, इसकी कंडीशन पहले से वर्स्ट हो गई अब। एंड उस पर भी लोग अपना पॉइंट देते हैं सर डस्ट पार्टिकल है, मूव तो करेगा ही ये वो। तो मैंने कहा अपने फोन में कुछ तो करा होगा, मतलब कुछ तो बदलाव करने की कोशिश करी है तभी ये ज्यादा दिख रहा है। तो इसी चीज पर थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट होता रहा, वो पर्सन अपने पॉइंट पे अड़ा रहा कि सर डस्ट पार्टिकल है, मूव तो करेगा ही, ऐसा वैसा। मैंने कहा देखने में तो ये इशू ज्यादा आ रहा है, अगर मैं कल को इस फोन को सेल करता हूँ प्रॉब्लम मेरे लिए है। एंड उसके बाद एक और पर्सन अंदर से आता है, वो बोलता है सर डस्ट पार्टिकल है, मूव नहीं करेगा, मैं आपको शो करता हूँ, लाइए फोन दीजिए। तो उसने मुझसे फोन लिया एंड इस तरीके से यहाँ पे कैमरा लेंस पे ऐसे टैप करने लगा जोर जोर से। तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, मे भी अंदर नीचे सेटल हो गया होगा, तो वो कम दिखा फिर मुझे। देन मैं समझ गया था अच्छे से यहाँ पे लड़ाई वगैरह क्यों होती है। आई सेड आप मेरा फोन दे दीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो यहाँ तक तो काइंड ऑफ चीज एकदम ही सॉर्ट हो गई थी, मतलब डस्ट पार्टिकल नहीं दिख रहा है एंड कैमरा के परफॉर्मेंस में भी कोई इशू नहीं आ रहा है। पर जैसे फोन को 5 से लेके 6 दिन होते हैं उसके बाद मैं नोटिस करता हूँ इसका ऊपर से लेफ्ट कॉर्नर से जो पैनल है वो उसकी पेस्टिंग एकदम ही निकल जाती है। एंड इस चीज को मैंने अच्छी तरीके से इनको बोला था कि मेरे फोन को रिपेयर बिल्कुल भी मत करना। इन्होंने यहाँ पे एग्री भी करा था। यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज वगैरह देख सकते हो। एक तो लोग रिप्लाई भी काफी लेट करते हैं, बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है कस्टमर के लिए। एंड जब मैंने फोन को रिसीव करा था उस टाइम पे भी मैंने पूछा था आपने फोन को खोला तो नहीं, तो उन्होंने यही रिवर्ट बैक करा था कि 7 दिन पॉलिसी के अंदर कोई भी फोन हमारे सर्विस सेंटर पे विजिट करता है हम उसको ओपन नहीं करते हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि फोन उसी साइड से क्यों ओपन हुआ। एंड यहाँ पे आप देखेंगे काफी गंदी तरीके से इसकी पेस्टिंग निकल गई थी। एंड पिछले साल मैंने S60 फ्यूजन S60 Pro दोनों फोन्स परचेज करे थे, उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आया था। एंड इसके बाद मैं दोबारा से सर्विस सेंटर को विजिट करता हूँ। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मोटरोला के सर्विस सेंटर। एंड फोन को सबमिट करने के बाद ये लोग बोलते हैं 45 मिनट तक वेट करिए। देखते हैं वेट करके लोग अब क्या बताते हैं। एंड इसके यहाँ पे जो इसकी पेस्टिंग निकल गई भाई, उसको एक कितने टाइम में ठीक करके देते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल होती जा रही है यहाँ पे चीज़ें, मतलब मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे लिटरली काफ़ी ख़राब हो चुका है मोटरोला के साथ। उस पर रिवर्ट बैक करते हैं अगेन 3 से लेके 4 दिन लगेंगे।
एक कोई एडेसिव है वो आता है ऑर्डर पे एंड उससे पेस्टिंग वगैरह करने के बाद ये लोग मुझे फोन वापस करेंगे एंड उसमें भी इन लोगों ने काफी दिन लगा लिए थे। मतलब मैंने फोन को ट्यूसडे को सबमिट करा था, उसके बाद मैं फोन को मंडे को लेकर आया हूँ एंड इसमें भी मैं नोटिस करता हूँ इनकी जो रिपेयर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा घटिया है। अब मैंने इस फोन को सर्विस सेंटर से रिसीव कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी पेस्टिंग वगैरह वो प्रॉपर्ली इन लोगों ने कर तो दी है। यहाँ पे पहले जब मैंने फोन को रिसीव करा तो यहाँ पे जो साइड वाली पेस्टिंग है ये वाली, ये तो यहाँ पे प्रॉपर्ली इन्होंने कर दी थी, बट यहाँ पे जो ये ऊपर वाली पेस्टिंग है जो कि आपको मैंने शो करी थी, ये शीट है यहाँ पे ये निकल रही थी काइंड ऑफ, जो कैमरा का बम सा है। तो फोन को देखते ही मैंने पूछा इसका आपने क्या करा, मतलब ये तो एज इट इज दिख रहा है। तो फिर जो काउंटर पे मैम बैठती उन्होंने कहा ठीक है सर आप 10 मिनट के लिए वेट करिए। तो वो अंदर गई, उसके बाद उन्होंने 10 मिनट के बाद इस तरीके से पेस्टिंग वगैरह इसकी करके दे दी है। अब मुझे यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम लगी वो है टाइम फैक्टर की, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने टाइम बहुत ही ज्यादा ले लिया है। लाइक मैंने ट्यूसडे को फोन को सबमिट करा था, उसके बाद उन्होंने अब जाके आज यहाँ पे फोन को मुझे दिया है जो कि मंडे है। हाँ वैसे कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगे क्योंकि फोन वारंटी में है, उसके अंडर ये रिपेयर हुआ, बट अभी भी मैं नोटिस करता हूँ जो उसकी पेस्टिंग है वो इन्होंने प्रॉपर्ली नहीं करी है, जिस तरीके से बाकी सब जगह पे एकदम ही टाइट पेस्टिंग है एंड अभी भी हल्का सा गैप है, इसको प्रेस करने पे यहाँ पे ये दब जाता है। तो यहाँ पे जो फोन की आईपी रेटिंग एकदम ही खराब हो चुकी है। अब मुझे सबसे बड़ा कंसर्न जिस चीज का यहाँ पे आया है वो यही है दैट यहाँ पे जब मैंने उनको फोन रिपेयर करने के लिए दिया था फर्स्ट टाइम, मैंने उनको क्लियरली स्टेट कर दिया था फोन को ओपन मत करना किसी भी चांस में। अब उस टाइम पे तो लोग बोल रहे थे कि हाँ हमने फोन को ओपन नहीं करा है एंड बाद में भी जब मैंने फोन को रिसीव करा उस टाइम पे भी यहाँ पे जो काउंटर पे मैम बैठी है उन्होंने बोला कि हमने फोन को बिल्कुल भी ओपन नहीं करा है क्योंकि हमारी पॉलिसी होती है 7 दिन तक हम फोन को ओपन नहीं करते हैं। बट उसके कुछ दिन के बाद फोन उसी जगह से कैसे खुल जाता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ऐसा लगा यहाँ पे फोन को ओपन करा गया प्रॉपर्ली एंड कुछ तो छेड़खानी यहाँ पे करी गई है तभी यहाँ पे इस तरीके से फोन ओपन हुआ है। एंड इन केस अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं करा है तो यहाँ पे एक और कंसर्न आ जाता है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब वैसे मैं कहूंगा प्राइस के हिसाब से फोन एकदम ही जस्टिफाइड है, मतलब जिस तरीके से आपको ये स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है, इसकी कैमरा की क्वालिटी, इसकी डिस्प्ले, इसकी बैटरी लाइफ, हर चीज एकदम ही सॉर्टेड है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो मोटोरोला के फोन्स की प्राइसिंग कम है वो मे बी इसी वजह से क्योंकि इनकी जो सर्विस सेंटर का आपको एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा नहीं। तो इनकेस अगर मोटोरोला के किसी भी फोन को खरीदने के बाद आपको फोन में कोई भी इशू आता है, आपको ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना होगा, ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अब ऐसा नहीं कि लोग सोल्यूशन नहीं करते हैं, सोल्यूशन डेफिनेटली करते हैं, आपको प्रॉपर्ली टाइमलाइन वगैरह भी देते हैं, बट जिस तरीके से कस्टमर्स को अटेंड करते हैं इसी के साथ उनकी बात वगैरह ना सुन के बस अपनी ही कहना, अपनी ही बात को रखना, मुझे तो काइंड ऑफ इनका ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर सा भी लगा समटाइम्स। एंड मेरे केस में तो जब मैंने फोन को ओपन करने से मना कर दिया उसके बाद भी मुझे 99% चांसेस लग रहे हैं इन लोगों ने फोन को ओपन करा था। एंड बाकी चलो मान लेते हैं इन लोगों ने फोन को ओपन नहीं भी करा था, उसके बाद भी आप लोग इमेजिन करिए एक ब्रांड न्यू फोन केवल 1 महीने के अंदर यहाँ पे इस तरीके से इसकी पेस्टिंग निकल जाती है, ये तो और भी ज्यादा खराब बात है फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग। एंड जिस तरीके से मोटोरोला यहाँ पे क्लेम कर रहा है इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन मिलती है, इसी के साथ IP68 69 की रेटिंग, फिर वो कहाँ गई जब इस तरीके से यहाँ पे जो बेसिक चीज है फोन के बैक पैनल की पेस्टिंग वही खुल रही है। वेल अभी देखते हैं मैं इस फोन का क्या करने वाला हूँ, इसको कवर वगैरह अप्लाई करने के बाद इस्तेमाल करूंगा या फिर सेल कर दूंगा। अब सेल करने में भी ऑब्वियसली यहाँ पे जो घाटा है वो मेरा ही ज्यादा है, मतलब मेरा लॉस हो जाएगा इसमें, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। बाकी आप में से किसी के पास मोटोरोला का फोन है, आपका सर्विस सेंटर में कैसा एक्सपीरियंस था कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, बाकी सब लोगों को नॉलेज मिलेगी। एंड इसी के साथ किसी और ब्रांड का भी एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है सर्विस सेंटर का, क्योंकि इस पे बात करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोन को परचेज करने के बाद अगर कोई भी इशू आता है ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरी इस तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।